हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में, पिछले पार्ट में, इस वीडियो का एक ये सेकंड पार्ट होगा हम जो बनाएंगे आज। इसमें बताया गया था कि विभिन्न अक्षरों पर मात्रा लगने पर उनका बदला हुआ स्वरूप। ठीक है, कहने का मकसद यह है कि कोई भी लेटर उर्दू का अलिफ से बड़ी ए तक अगर ये के साथ जुड़ता है तो किस तरीके से आता है, बड़ी ए के साथ जुड़ता है तो किस तरीके से आता है, वाव के साथ जुड़ता है तो किस तरीके से मिलकर लिखा जाता है और दिखाई देता है। ठीक है, तो इस चीज़ से फ़ायदा ये हुआ कि आपको लेटर्स लिखने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे या जब आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है अगर आप वाकई में उर्दू सीखना और पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ तक बताया था लास्ट टाइम। ठीक, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम बताया था। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, अब यह है कि स्वाद और ये सी है ना, इस तरीके से दिखता है। स्वाद और छोटी ये मिलता है तो स्वाद और बड़ी ये मिलता है तो इस तरीके से दिखता है, और स्वाद और वाव भी दिखता है तो इस तरह से दिखता है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ज्वाद और ये मिलता है तो ज्वाद ये। ठीक है, ज्वाद का शॉर्ट फॉर्म मिला के इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, छोटी ये मिला के। ठीक, ज्वाद बड़ी ये मिला के जे है ना, ये जी हमेशा रहेगा, ये जे हमेशा रहेगा, ये जय रहेगा, जबर लग जाता है तो। और ज्वाद और वाव, ठीक है, जू बन गया। ठीक, अगर आपको वजू लिखना हो तो आप वजू यूं लिखेंगे, वजू। ठीक है ना, ये चीज समझने वाली थी, देखने वाली थी। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अगर मान लीजिए तोय है, ठीक है, तोय और छोटी ये मिलके ती बन जाता है। ठीक, तो हमेशा अगर तोय वाला ती लिखना हो, छोटी ये मिलेगा तो इस हमेशा इसी तरीके से लिखेगा और लास्ट में आएगा तो। ठीक है, तोय और बड़ी ये मिलके ऐसे बन जाता है तय, है ना, ते जाता है, एक ही बात है। तोय और वाव तो या तू। ठीक है, ज्वाद, ठीक है, सॉरी, तोय जोय, छोटी ये और ठीक है, ये भी जोय और छोटी ये मिला के ऐसे भी दिखता है। ठीक है, जोय और बड़ी ये मिला के इस तरीके से, जे या जय लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे। ज्वाद जो है, सॉरी, जोय जो है वाव के साथ जू या जो बन जाता है। ठीक है, आयन और छोटी ये मिलाते हैं तो ई इस तरीके से लिखा जाता है। आयन और बड़ी ये मिलाते हैं तो अ या ए, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। और आयन और वाव ऊ हो जाता है। ठीक है, पेश लगाने पे ऊ और उल्टा पेश लगाने पे ऊ। ठीक है, अब आती है बात गैन की। गैन छोटी ये गई हो जाता है। ठीक है, मुर्गी लिखने में इस तरीके से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं मुर्गी, तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। मेम रे पेशमुर गैन ये ज़ेर गई, तो ये हो गया मुर्गी। तो ये गील के लिए यही यहाँ पे बताया गया है, गैन और छोटी ये गई। ठीक है, गैन बड़ी ये गई बन गया या गै बन गया, जबर लगा देते हैं तो गै बन जाता है। ठीक है, गैन और वाव जोड़ते हैं तो इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, गैन और वाव। ठीक, फे और छोटी ये मिलाते हैं तो ये फी बन जाता है। फे और बड़ी ये मिलाते हैं तो ये फे या फै हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इस तरीके से गाइस फे और वाव को जोड़ते हैं तो इस तरीके से फो दिखता है। ठीक है, अब बात होती है काफ की। काफ और छोटी ये मिलता है तो टी बन जाता है। काफ बड़ी ये मिलता है तो कै बन जाता है या टे बन जाता है। ठीक, काफ और वाव को जोड़ते हैं तो कू हो जाता है। कू लिखना हो तो इस तरीके से काफ और वाव जोड़ेंगे। काफ और छोटी ये की है ना, जैसे कि उस की, तो की के लिए सिंपल यही है की उर्दू का, है ना। काफ और बड़ी ये के बन जाता है। जब भी आपको उसके लिए, तो के लिए के, सिंपल के ये है उर्दू का। काफ और वाव मिलाते हैं तो को हो जाता है ना, जैसे इस को, तो को यही वाला को है। अब देखिए गाफ और छोटी ये गी है ना, जाएगी आएगी तो वही वाला गी है ये। ठीक, अब आगे देखते हैं। गाफ और बड़ी ये मिलाते हैं तो गे, यानी जाएंगे आएंगे, वही वाला गे है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें गाफ और वाव गो है ना। ठीक, लाम और छोटी ये ली, जब भी ली लिखेंगे तो इससे हमेशा इस तरह से लिखेंगे ली, और ले लिखेंगे तो हमेशा इस तरह से लाम और बड़ी ये मिला के ले बन जाता है। लाम और वाव लो हो जाएगा, जब भी आप लो लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और उल्टा पेश लगा देंगे तो लू हो जाएगा। लू, जो गर्मियों में हवा चलती है, गर्म हवा, तो लू कहलाती है। अब देखिए मीम और छोटी ये जब मिलाया तो मी, जब भी आपको मी लिखना हो तो मी लिखना है। माँ मी, तो माँ
मैं लिख के दिखाता हूँ। मामी में मी है, जैसे मी मल्टी ज़बर माँ और मी, तो ये मी है, ठीक है। तो यही मी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मीम और बड़ी ये क्या है, मैं या मैं, ठीक है। मैं माने शराब होता है, जानते हैं आप। मीम और वाव जोड़ा तो मो हो गया। नून और छोटी ए मिलाया तो नी हो गया। नून बड़ी ए मिलाया तो ने या नए हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए, नून और वाव मिलाया तो नो हो गया। नो, यस नो, ये उर्दू में नो लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। वाव और छोटी ए मिलाया तो वी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें देखिए, वाव और वाव मिलाते हैं तो वाव या वो, ठीक है। ज़बर आ गया तो वाव हो जाएगा, और पेश यहाँ पे लगा देंगे तो वो हो जाएगा, वो वाव वो, ठीक है। छोटी है के साथ ये मिलाते हैं तो ही। जब भी आपको लिखना हो ही या ही का यूज़ करना हो लिखने में उर्दू में, तो ये ही है, ठीक है। और है या है भी यही है, और है भी है, ये ज़बर लग जाएगा तो है हो जाएगा, ठीक है। छोटी है वाह हो जाएगा हो, है ना, हो, ठीक है। हमजा और यही है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं वर्ड लिख के फिर आपको समझाता हूँ इसका हमजे का मतलब क्या होता है। यहाँ पे छोटी ये है, हमजा ये है। तो देखिए, आपने कभी देखा होगा कि हम बोलते हैं वो चली गई, तो गई के लिए गाफ और ये बना तो गी बन गया। हमें लिखना है गई, थोड़ा सी लचक है इसमें, तो इस लचक के लिए हमजा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यही इसका यूज़ है, और इसकी शक्ल जो है इस तरीके से होती है ना, जैसा आप देख रहे हैं, यूँ करके, ऐसे करके। तो कंप्यूटर में ऐसे लिख के आता है, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हमजा को। और उसी तरीके से अगला क्या है, हमजा और ये के साथ इसका कैसे यूज़ करते हैं। जैसे आपने लिखा गाय, गाय, ठीक है, आपने सुना होगा। तो गा ए, ये गा ए हो गया, गा ए। अब गाय यानी गाय, ए के लिए ये लगा दिया हमजा, तो अब ये गाय हो गया, है ना। तो ये चीज़ थी। हमजा और वाव, वाओ, आओ। अब आओ कैसे यूज़ करते हैं, किसी को हम बुलाते हैं यहाँ आओ, तो आओ, अलिफ मद आ हो गया, वहाँ पे हमजा लगा दिया तो ये आओ हो गया। अब हो गया आओ, जिसे हिंदी में हम यूँ लिखते हैं, ठीक है, आओ, ठीक। अब देखिए, ये और ये मिलके यही हो गया, यही, है ना, यही। ये बड़ी ये मिलके ये हो गया। अब इसका ये का यूज़ आप जानते हैं, जैसे हम बोलते हैं आइए जाइए, तो वहाँ इसका यूज़ करते हैं, एक छोटी ये और एक बड़ी ये। छोटी ये का 2 नुक्ता, बड़ी ये का ये है। ये और वाव जब यूज़ किया जाएगा तो यू लिखना हो उर्दू में तो ऐसे लिखेंगे, या यू या यू, ठीक है। काफ दो चश्मी खा होता है, खा साउंड बनाने के लिए काफ और दो चश्मी को जोड़ देते हैं तो ये खा साउंड बन जाता है। तो इसमें देखिए, छोटी ये के साथ आएगा तो ये खी बन जाएगा। जब भी आपको खी लिखना हो तो इस तरीके से, एक होता है खी, एक होता है खी। तो खी कौन सा है, सॉरी, ये खी है और ये खी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, समझ रहे हैं आप। अब गाइस, इस खा को एक के साथ लिखते हैं, तो जब भी आपको खे लिखना हो तो ये खे है, ठीक है। जिसका हिंदी में ये खे होता है, खे। इसको हम खे नहीं बोल सकते। खे के लिए क्या होता है, खे और ये मिलाते हैं तब ये खे होता है, ठीक है। और इस खे के नीचे हिंदी में खा और एक ही मात्रा लगाने के बाद ये पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तब ये खे होगा, और वैसे ये खे होगा, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए, खा और वाव खो, जब भी आपको लिखना हो खोना या खोया, ठीक है, तब ये खो इतना हो गया उर्दू में। चे दो चश्मी छ आवाज़ आती है, छ के साथ ये बनाते हैं तो छोटी ये बनाते हैं तो ये छी बन जाता है। जब भी आपको छी लिखना हो तो समझ लो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद छ और बड़ी ये छे, है ना, छे लिखना हो छे, जैसे कि अच्छे, तो उसमें चा पे दो चश्मे लगा देंगे तो छे यूज़ करने के लिए ये लिखेंगे। छो लिखने के लिए, जैसे छोले लिखने के लिए छो चाहिए तो छो समझ लीजिए ये है, वाव जोड़ दिया इसमें, चे दो चश्मी है और वाव जोड़ दिया तो छो हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, जीम दो चश्मी है क्या हो जाता है, झ हो जाता है, छोटी ये जोड़ा तो जी हो गया। जब भी आपको जी चाहिए, जैसे माझी, तो जी के लिए ये इतना जी है उर्दू में, समझ लीजिए। और झ के साथ बड़ी ये जोड़ा तो झे, जैसे माझे, है ना। तो इसीलिए झे जब भी लिखना हो तो ऐसा लिखा जाएगा, बड़ी ये यूं आके जुड़ जाता है।
झ में वाव जोड़ता हो तो झो हो जाता है। जैसे झोला लिखना है, झोला छाप डॉक्टर आपने सुना होगा, तो झो के लिए ये लिखेंगे, ठीक है। और झोला कैसे लिखेंगे, मैं झोला लिख के दिखा देता हूं। ये हो गया झो, है ना, जितना अभी बताया था। और ये हो गया ला, और ये हो गया छाप, ठीक है। और ये हो गया डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। गाफ और दो चश्मे मिलके क्या हो जाता है, घा हो जाता है, ठीक है। और छोटी मिलाने पे घी हो जाता है, तो ये ऐसे घी बन गया, ठीक। ठीक गाइस, अब देखते हैं आगे क्या है। इन्होंने घे दिया नहीं, अगला पार्ट दे दिया, तो हम घे अपनी तरफ से लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको घे लिखना हो, ठीक है, तो घा के लिए गाफ और दो चश्मी, ये घा हो गया, और बड़ी ये लगा दिया तो ये घे हो गया, यानी कि ये हो गया घे, ठीक है। और घी हो गया, घे हो गया। अभी घो बनाना है, ठीक है। घोड़ा के लिए जैसे आप घोड़ा लिखते हैं, तो ये गाफ दो चश्मी है और वाव जोड़ दिया तो ये बन गया घो, ठीक है। और घोड़ा लिखने के लिए ये हो गया तुम्हारा घोड़ा, ठीक। बहुत इजी है। तो गाइस बस इसको आप देखें, समझें, और आपको ये लगता है कि वीडियो बड़ी हो जाती है कभी कभी हमारी, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, और फिर आपसे होगी मुलाकात। हमारा ये मैसेज सुन लीजिए। तो गाइस हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, उनमें एक लिंक उर्दू सीखने के लिए उर्दू की बुक का एक लिंक भी है। उसे खरीदने के लिए लिंक पर क्लिक करें और अमेज़न से बुक को खरीदें। चलिए फिर गाइस देखते रहें हमारी वीडियोस को और शेयर करते रहें हमारे चैनल को। तब तक लेते हैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।